students, so in this video we will discuss the last part of ratio and proportion. Okay, so this is a very important part for your ICSE syllabus, and this part has some properties which you need to remember. Okay, so the first property which we will discuss is invert endo. Okay, what is invert endo? ये बहुत सिंपल है. जैसे मान लो अगर आपको एक रेशियो दिया हुआ है a/b = c/d, ठीक है, देन बाय इन्वर्ट एंडो what is that ratio? That ratio is it becomes b/a = d/c. ठीक है, मतलब ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, जैसे a/b है तो वो b/a हो गया, c/d है तो वो d/c हो गया. ओके, फिर आता है alternando. Okay, so what is alternando? Alternando is another property of ratio and proportion. जैसे अगर आपको दिया हुआ है a/b = c/d, देन बाय alternando क्या हो जाता है? a/c = b/d. दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, जैसे a/b = c/d आपको दिया हुआ है, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये alternando हो जाता है. ओके, फिर आता है componendo. ओके, जैसे a/b = c/d है, देन अगर हम इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से जोड़कर डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर करते हैं और राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़कर बाय डिनोमिनेटर करते हैं, विच बिकम्स a + b/b = c + d/d. इसको हम कॉम्पोनेंडो कहते हैं. जैसे एग्जांपल, अगर आपको दिया हुआ है 5/7 = 10/14, देन बाय कॉम्पोनेंडो क्या होगा? 5 + 7/7 = 10 + 14/14. ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दिया और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ही करा, तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है कॉम्पोनेंडो. फिर आता है डिविडेंडो. ओके, व्हाट इज़ डिविडेंडो? ठीक है, जैसे यहाँ पे हम प्लस करते थे, वैसे ही अगर हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को लेकर जाके अगर माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो वो डिविडेंडो हो जाता है. यानी कॉम्पोनेंटो में प्लस, डिविडेंडो में माइनस. ठीक है, अब आती है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. इफ a/b = c/d, देन a + b/a - b = c + d/c - d. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया. ठीक है, तो a + b हो गया, और डिनोमिनेटर में a - b किया. उसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो ये बन जाता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. ठीक है, इफ़ a/b = c/d, देन a + b/a - b = c + d/c - d. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया, फिर न्यूमरेटर को नीचे ला के उससे डिनोमिनेटर माइनस किया, तो बन गया a + b/a - b. सेम चीज़ राइट हैंड साइड में भी की, यहाँ पे बन गया c + d/c - d. दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, और हम लोग मैक्सिमम टाइम यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. Now let's take an example sum from your ML Agarwal exercise, ML Agarwal textbook. Okay, तो यहाँ पर एक सम है जिसमें दिया हुआ है if a/b = c/d, prove that 5a + 11b by 5c + 11d = 5a - 11b by 5c - 11d. ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले गिवन रेशियो लिख लेते हैं. गिवन रेशियो क्या दिया हुआ है? दैट a/b = c/d. ये गिवन प्रोपोर्शन है. ठीक है, हमको ये यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. ठीक है, अब आप देखिए a के साथ कौन सा नंबर है. a के साथ 5 है, 5 है. c के साथ भी देखिएगा 5 है, 5 है. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, हमें सिर्फ इतना ही दिया है. ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज से इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, a के साथ 5 है, c के साथ भी 5 है, b के साथ 11 है और d के साथ भी 11 है दोनों साइड. ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि
ए के साथ और सी के साथ हमें 5 चाहिए और बी और डी के साथ हमें 11 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिकली वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5/11। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 5a/11b इज इक्वल टू 5c/11d। ठीक है, दोनों साइड को हमने 5/11 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए ए के साथ और सी के साथ हमें 5 मिल गया और बी और टी के साथ हमको 11 मिल गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। देयरफॉर यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, 5a + 11b बाय 5a - 11b इज इक्वल टू 5c + 11d बाय 5c - 11d। ठीक है, न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर लिया, फिर न्यूमरेटर को नीचे लाके उससे डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, क्या थी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी, दैट इफ a/b = c/d देन a + b / a - b इज इक्वल टू c + d / c - d। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करी। हमें 5a/11b हमारे पास था, 5c/11d यहाँ पे हमारे पास था। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया और ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड में करें तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5a + 11b बाय 5a - 11b इज इक्वल टू 5c + 11d बाय 5c - 11b। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये प्रूफ हुआ कि अभी प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेंडो, जहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पार्ट को इधर लाना है और इस पार्ट को इधर भेजना है, तब ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ऑल्टरनेंडो 5a + 11b बाय 5c + 11d इज इक्वल टू 5a - 11b बाय 5c - 11d। ठीक है, इसको हम यहाँ लिया, इसको हम यहाँ लिया, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। आप नहीं भी अगर समझ रहे हैं इसको तो ये जस्ट नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको, तो ये ऑल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी हो जाएगी। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी वर रिक्वायर्ड टू। ओके, नाउ मूव टू अनदर टाइप ऑफ सम। ओके, यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ मिला है कि दैट 4a + 5b इंटू 4c - 5d इज इक्वल टू 4a - 5b 4c + 5b। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, कि ये चीज़ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। हमें क्या प्रूफ करना है कि a b c d जो है वो प्रपोर्शन में है। ठीक है, a b c d का प्रपोर्शन में होने का मतलब कि a/b इज इक्वल टू c/d हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे a और b के टर्म में है, ठीक है, और यहाँ पे ये a और b के टर्म में है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम इसके नीचे ले आते हैं और इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इसके नीचे लिया है और इसको इसको नीचे लिया है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अभी अप्लाई नहीं की है, दिस इज जस्ट नॉर्मल मैथ्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। देखते हैं कैसे, बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अभी ये जो है ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये c है और ये d है। ठीक है, तो अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a + 5b + 4a - 5b फिर 4a + 5b - 4a - 5b। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी 4c + 5d +
4c minus 5d, 4c plus 5d minus 4c minus 5d। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से वी विल गेट 4a plus 5b plus 4a minus 5b, 4a plus 5b minus 4a minus 5b, 4c plus 5d plus 4c minus 5d, 4c plus 5d minus 4c plus 5d। अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। So we are left with 8a by 10b to 8c by 10d। Okay, this gets cancelled. So we are left with a by b is equal to c by d. Thus prove that AB CD is in proportion. Okay, let's see another type of sum. Okay, this is very important again. यहाँ पे लिखा हुआ है that x is equal to 8ab by a plus b, और हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b। पर अब सवाल ये आता है कि ये 4a और 4b हम कहाँ से लेकर आए। ये 4a और 4b हम लाएंगे इस 8ab से। देखिए कैसे, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहला है x इज इक्वल टू 8ab बाई a प्लस बी हमें पता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को हमने ब्रेक कर दिया 4 इंटू 2 के टर्म्स में, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे x बाई 4a इज इक्वल टू 2b बाई a प्लस बी। इस 4a को हमने यहाँ पे नीचे ले आया, यहाँ पे बचा 2b बाई a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे हम सेम स्टेप करेंगे, बट दिस टाइम वी विल डू इट फॉर 4b, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 4a इंटू 2b क्या था, वैसे यहाँ पे 4b इंटू 2a करेंगे, रिजल्ट इसका क्या आएगा, 8ab ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 4b इज इक्वल टू 2a बाई a प्लस बी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 4a और 4b चाहिए था। तो हम पहले ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, फिर ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि x बाई 4a अब क्या है, 2b बाई a प्लस बी। Okay, so we will apply componendo and dividendo, ठीक है। अब यहाँ पे हम componendo dividendo अप्लाई कर रहे हैं। This becomes x plus 4a by x minus 4a which is equal to 2b plus a plus b by 2b minus a plus b, okay, so which becomes 3b plus a by b minus a। Similarly for this side, for this we will apply componendo and dividendo. What we will get, x plus 4b by x minus 4b is equal to 2a plus a plus b by 2a minus a plus b। हमें यहाँ पे मिलेगा 3a plus b by a minus b, ओके। तो हमें x प्लस 4a का वैल्यू मिल गया और x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a का वैल्यू मिल गया, x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b का वैल्यू मिल गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। So we had we need to find x plus 4a by x minus 4a plus x plus 4b by x minus 4b, ठीक है। x plus 4a क्या आया था, 3b plus a by b minus a plus 3a plus b
by a minus b. इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो वी विल गेट 3b बाय माइनस a minus b plus 3a plus b by a minus b. A minus b is our LCM, so we get यहाँ पे माइनस साइन था, so we get 3b plus a plus 3a plus b. ये हो जाएगा माइनस 3b माइनस a plus 3a plus b by a minus b. Okay, so minus 3b plus b becomes minus 2b, 3a minus a becomes 2a by a minus b. यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, gets cancelled, so the value is 2. This is the answer. Okay, so go through it once. Let me know if you have any doubt.